अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे मेल कैसे सेंड करते हैं। ठीक है, मेल सेंड करेंगे यूजिंग फ्लटर और एक हमारे पास एक सर्विस ईमेल जेएस का यूज़ करेंगे, सर्वर उनका यूज़ करेंगे बेसिकली। सो उन्हें रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और देन ईमेल सेंड कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो कोड देखें। कोड हमारा ये जो लिखा हुआ है मेन के अंदर एक ऐप बार है और बॉडी में हमारे पास एलिवेटेड बटन है। एमुलेटर में मैंने रन किया हुआ ये चीज़ है। ठीक है, ऐप बार है और ये सेंड का बटन है, बॉडी के अंदर दिया हुआ है, एलिवेटेड बटन है ये बेसिकली। इसके ऑन प्रेस के अंदर अभी कुछ नहीं लिखा, इसके अंदर कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें HTTP का पैकेज चाहिए क्योंकि रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो उसके लिए HTTP का पैकेज डिपेंडेंसीज़ में आपको ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर ओपन करता हूँ pubspec.yaml, मैंने ऐड किया हुआ है ये HTTP। ठीक है, pub.dev से ये मिल जाएगा, यहाँ से उठाएं, कॉपी करें और इसे मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे ऐड करके pub upget और pub upgrade रन कर दें। देन इसे इंपोर्ट कर लें जी मेन के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं करता हूँ इसको HTTP। ठीक है, इसे मैं फॉर एग्जांपल एज HTTP इसको वो रखता हूँ मैं। ठीक है, सो अच्छा, अब हमें उस सर्विस पे ईमेल जेएस पे यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, सो क्लिक करता हूँ, साइन इन, मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है। सो यहाँ पे आप फ्री अकाउंट बना सकते हो, अप टू 200 ईमेल ये एक महीने के लिए आपको फ्री देता है। ठीक है, सो साइन इन कर लें एंड देन यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सर्विस बनानी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हर एक के लिए डिफरेंट बनानी पड़ेगी। जीमेल के लिए अलहदा बनानी पड़ेगी, याहू के लिए अलहदा। ठीक है, सो देख लें जो हिसाब आपको जिसके लिए भी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं जीमेल एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो जीमेल के लिए बनाऊँगा। अकाउंट अपना कनेक्ट करेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, एंड देन ये है, फॉर एग्जांपल क्लिक कर दें, थोड़ा सा टाइम ले रहा है वैसे। ठीक है, ओके, सो कंटिन्यू। अच्छा, अकाउंट कनेक्ट हो गया। अब ये हमने ना हमें एक सर्विस आईडी दे दी है इसने। ठीक है, सो ये 3-4 पैरामीटर्स इसके अंदर ही मिलेंगे, वो हमें चाहिए। ये 500 ईमेल जो लिखा हुआ है ये पेड के लिए होगा, फ्री में सिर्फ ये 200 पर मंथ ही देते हैं। कोटा रिमेनिंग 200 ईमेल ये ऊपर लिखा हुआ है। खैर, क्रिएट सर्विस, ये क्रिएट हो गई है। ठीक है, अच्छा, अभी क्या करना है कि अभी हमें टेम्पलेट बनाना है। ठीक है, और टेम्पलेट बेसिकली एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें आपको ईमेल सेंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं न्यू टेम्पलेट बनाता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये चीज़ मिल जाती है। इसमें ये फ्रॉम नेम, टू नेम, फ्रॉम नेम, ये बेसिकली मैसेज और ये ईमेल, ये आपको पैरामीटर्स मिलते हैं। अब हमें यहाँ पे खुद से वेरिएबल्स बना लेने। ठीक है, ये हम वेरिएबल्स हैं समझे। नेम, फॉर एग्जांपल टू नेम की बजाय मैं यहाँ पे नेम ही देता हूँ, और ये फ्रॉम नेम सॉरी जो है ये मैं उड़ा देता हूँ, फ्रॉम जवाद कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ फ्रॉम ये रहने ही देते हैं। ठीक है, यू गॉट ए न्यू SMS, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको जो भी आप फॉर्मेट चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे ईमेल JS टीम लिखी हुई है यहाँ पे, जो आपकी एप्लीकेशन है, जो सर्विस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्विज़ नाम से, ठीक है, क्विज़ टीम ये मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, अब नेम, मैसेज, और यहाँ पे ये जो टू ईमेल जिस ईमेल को आपने सेंड करनी है, यहाँ पे डिफरेंट ईमेल्स को आप सेंड करोगे तो उसके लिए यहाँ पे आप सेंडर ईमेल का ये वेरिएबल बना लोगे। ठीक है, सो ये सेंडर ईमेल का एक वेरिएबल है, बेसिकली पैरामीटर है ये। ठीक है, ये नेम, मैसेज और सेंडर ईमेल, ये हम जब हम इस कॉल करेंगे ना API को, तो तब ये तीनों पैरामीटर्स हम पास करेंगे। ठीक है, और ये इस ईमेल के अंदर यूज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ हेलो, नेम और यू गॉट SMS ये चीज़ लिखी है। आप यहाँ पे जो मर्ज़ी लिख लो, पूरे का पूरा टाइप कर लो यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ पासवर्ड रीसेट ईमेल, या जो भी आपको लिखना है। ठीक है, वो पूरे का पूरा आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे खैर कुछ नहीं लिख रहा। दैट्स इट, आई एम सेविंग इट। सेव कर दें जी इसे, और अब हम जाके ओके, सो लें जी, बन चुका है। अब हम बनाते हैं जाके अपना एक मेथड। सो सेंड ईमेल का मेथड यहाँ पे मैं बनाऊँगा। ये हम यहाँ तक तो पहले ही देख चुके हैं। अब सेंड ईमेल के मेथड के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 3 पैरामीटर्स चाहिए। ठीक है, सर्विस ID, टेम्पलेट ID, यूज़र ID, ये हम पास करेंगे। अब ये मैंने तीनों कहाँ से लिए हैं, फॉर एग्जांपल ये देखता हूँ मैं। सर्विस ID जो है वो मैंने जो हमारे पास सर्विस ID है ईमेल सर्विस में जो हमने बनाई है, ये आपके पास है, ये सर्विस ID। ठीक है, जीमेल में ये सर्विस ID, इसकी कॉपी कर लें। ये है टेम्पलेट ID, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, और इसको मैं कर रहा हूँ जी यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, सो टेम्पलेट ID, सर्विस ID, टेम्पलेट ID, और ये जो यूज़र ID है ये आपको अकाउंट्स में जाएं, और अकाउंट्स में जाके ये जो पब्लिक की है ये आपकी सर्विस ID है, यूज़र ID है सॉरी। ठीक है, पब्लिक की जो है ये आपकी
यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी में मैंने ये पेस्ट किए हुए, मैं उठा के दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो खैर ये 3 वेरिएबल्स आप मैंने बनाए हैं सर्विस आईडी के, और ये अच्छा अब बाकी हमें अब करनी है रिक्वेस्ट सेंड। सो मैं वेरिएबल के अंदर फॉर एग्जांपल सेव करवा रहा हूँ रिजल्ट http.post रिक्वेस्ट सेंड करनी है। पोस्ट रिक्वेस्ट एक ऐसी रिक्वेस्ट होती है जिसके अंदर हम डाटा सेंड करते हैं सर्वर पे, ठीक है। नाउ वी नीड टू पुट सेमीकोलन हेयर, और इसके अंदर हमें क्या देना है, सॉरी ये नहीं देना, इसके अंदर URI.parse, और यार यहाँ पे जो लिंक देना है वो आपको मिलेगा इसके अंदर डॉक्स में जाएं और यहाँ पे आपको REST API में जाएं, एंड देन दिस इज़ द लिंक दैट यू नीड टू। अब कॉपी कर लें इसको और इसको कर दें पेस्ट। अच्छा अब http.post रिक्वेस्ट में हम डाटा ऑब्वियसली सेंड करते हैं, तो यहाँ पे पहला जो पैरामीटर है वो चला गया लिंक। दूसरा हम सेंड करेंगे यहाँ पे हेडर्स हो गए हमारे, ठीक है। सो हेडर्स में यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ये वाले हेडर्स हैं हमारे, ये हमें देने होते हैं। मैं कॉपी कर रहा हूँ इसे और मैं यहाँ पे करता हूँ इसे पेस्ट, उड़ा दें जी, अनकमेंट कर दें बेसिकली इसे, ओके। अब ये हमें देने होते हैं ये ओरिजिन और कंटेंट टाइप, ठीक है। अब ओरिजिन आपको ज़रूरी देना है अगर आप फ़ोन्स पे रन करोगे, ठीक है। एंड्रॉयड या iOS पे अगर आप रन करोगे ये एप्लीकेशन, तो ओरिजिन आपको लाजमी से देना है, अदरवाइज़ ईमेल सेंड नहीं होगी। अगर आप वेब वेरिएंट के लिए करते हो तो फिर अगर ओरिजिन नहीं भी दोगे तो फिर ये काम करेगा, ठीक है। सो एंड्रॉयड iOS पे रन करने के लिए ये आपको ओरिजिन देना है, एंड देन हेडर्स हो गए। अब तीसरा हमें देना होता है बॉडी। बॉडी के अंदर आप दोगे पैरामीटर्स, ठीक है। सो यहाँ पे जेसन का ऑब्जेक्ट देना है, मैं जेसन इनकोड दूंगा, वेट यार, जेसन इनकोड ये है, ठीक है। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट, इसके अंदर डिक्शनरी समझे देनी है। सो इसके अंदर ले जी, अब ये तीनों पैरामीटर्स इसके अंदर देने हैं, ठीक है। और देने कैसे हैं, अब यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि अब ये इतना वो टाइम कंज्यूमिंग सा काम हो जाए ना, ये मैं ये तीनों कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है। सर्विस आईडी, यूज़र आईडी और टेम्पलेट आईडी, ये तीनों पैरामीटर्स हमें यहाँ पे कर देने हैं पास। सो अनकमेंट करें इसे, ले जी। सर्विस आईडी में सर्विस आईडी वेरिएबल दे दिया, यूज़र आईडी में यूज़र आईडी वेरिएबल दे दिया, टेम्पलेट आईडी में टेम्पलेट आईडी वेरिएबल दे दिया, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल मैंने बनाए हैं, ये वेरिएबल ऑब्वियसली वेरिएबल है, जो मर्जी नाम दे दो, डायरेक्टली आईडी वाईडी यहाँ पे दे दो। सो खैर अब ये 3 हो गए। अब चौथा हमने इसके अंदर जो देना है वो होगा टेम्पलेट पैरामीटर्स, ठीक है, टेम्पलेट पैराम्स बेसिकली। अब यहाँ पे वो मैं यहाँ पे ये वाला करता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसे पेस्ट, और यहाँ पे आपको डिक्शनरी, अब इसके अंदर आपको देने हैं पैरामीटर। हमारे पास कितने पैरामीटर हैं ये देखें, ये 3 तो आपको देने हैं, ठीक है, सर्विस आईडी, यूज़र आईडी और टेम्पलेट आईडी। और ये जो स्ट्रिंग में मैंने लिखा हुआ है ना, सर्विस आईडी, यूज़र आईडी, टेम्पलेट आईडी, ये आपको ऐसे ही लिखना है। ये आगे वेरिएबल्स दिए हुए, ये वेरिएबल्स ऑब्वियसली आप डिफरेंट नेम कर सकते हो। अब ये टेम्पलेट पैराम्स ये आपको लिखना है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे हम पैरामीटर्स देंगे जो हमारे ईमेल टेम्पलेट में है। अब टेम्पलेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, अगर मैं आपको दिखा दूँ, नेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इसको टेम्पलेट को, इसके अंदर हमारे पास नेम था, ये देखें ये नेम है, मैसेज है और सेंडर ईमेल है, ठीक है। सो अब ये 3 वेरिएबल्स मैं यहाँ पे दूंगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली ऐसे ही लिखना है, नेम था तो नेम लिखा यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपने नेम देना है, यहाँ पे वेरिएबल दे, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम दे रहा हूँ, ठीक है। सो कॉमा लगाएं, यहाँ पे दूसरा पैरामीटर दें, फॉर एग्जांपल मैसेज, क्या मैसेज सेंड करना है, ठीक है। सो वो मैसेज आप यहाँ पे लिखें, एंड देन यहाँ पे ऑब्वियसली वेरिएबल देना है तो वेरिएबल दें। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट टेस्ट ईमेल, ठीक है। अच्छा तीसरा पैरामीटर था हमारे पास सेंडर ईमेल, ठीक है। सो सेंडर अंडरस्कोर ईमेल, ये ऐसे ही देना है, सेंडर अंडरस्कोर ईमेल, क्योंकि हमने वहाँ पे डिफ़ाइन ऐसे किया हुआ है, ठीक है, सेंडर अंडरस्कोर ईमेल। अच्छा अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ईमेल देना है जिसके आपको सेंड करना है, जिस ईमेल को भी सेंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ईमेल दे रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ टेक्स्ट फील्ड से डाटा उठा के यहाँ पे पास करोगे वेरिएबल्स में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये वेरिएबल्स पास किए हैं, तो टेक्स्ट फील्ड्स में से डाटा उठाओगे और यहाँ पे पास करोगे। सो JA3526@gmail.com, ये मेरा अपना जीमेल है, मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ वी आर रेडी टू गो। अब हम सेंड कर सकते हैं मैसेज, ठीक है। मैसेज में आप OTP दो, जो मर्ज़ी दो, ठीक है। सो देख लें जी, इतना सा काम है। हमने 3 वो बनाए हैं, सर्विस आईडी, टेम्पलेट आईडी, यूज़र आईडी, वेरिएबल्स, हेडर्स हैं, और ये बॉडी। अब मैं रन कर देता हूँ और इसको मैं सेंड ईमेल को मैं कॉपी करके ये मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखें, मैं करता हूँ इस पर क्लिक, ठीक है, और
अब मैं वहाँ पे जाता हूँ और देखते हैं जी, यहाँ पे रिफ़्रेश करके ये वो ईमेल है। अच्छा ये आ गया, ये देखें जवाद। और अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, हो अभी रिफ़्रेश हो गया यार। अच्छा ओपन इट, ये देखें हेलो आगे आया जवाद, ठीक है। बेसिकली हेलो के आगे हमने वेरिएबल लिखा हुआ था नेम, उस नेम वेरिएबल में मैंने जवाद पास किया, तो वो यहाँ पे उसने वो कर दिया है, ठीक है। हेलो जवाद, यू गॉट ए न्यू SMS, दिस इज़ टेस्ट ईमेल। ये दिस इज़ टेस्ट ईमेल हमने मैसेज के अंदर लिखा हुआ था, और ये क्विज टीम और ये फॉर्मेट है, ठीक है। और ये दिस इज़ जस्ट ईमेल हमने टेस्ट ईमेल, सॉरी, ये हमने ये मैसेज वेरिएबल के अंदर पास किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, सो ये दिस इज़ टेस्ट ईमेल, सो वो आ गया। सो दैट्स इट। बाकी कोड मैं दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। बाकी यही था इसका, और कोई ख़ास नहीं। यहाँ पे आप जितने मर्ज़ी वेरिएबल्स बना लो, और यहाँ पे जब आप कॉल करोगे यहाँ पे टेम्पलेट पैरामीटर्स के अंदर आप उन वेरिएबल्स को पास कर दोगे। दैट्स इट।